दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली जमानत पर स्टे लगाई, फिर ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मतलब ये कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब अगले हफ्ते तक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि उन्हें राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार की शाम को जमानत दे दी थी। बेल के उस फैसले के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और अब हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोअर कोर्ट से मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। ये पानी मुहावरे का पानी है और उस पानी से अलग है जिसको लेकर दिल्ली में सियासी लड़ाई चल रही है। आज पानी को लेकर दिल्ली के जल मंत्री ने भूख हड़ताल की शुरुआत की है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि दिल्ली के सीएम आज जेल से बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। फिर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटन सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। गुरुवार देर शाम निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी तो सियासी खींचतान बढ़ गई। शुक्रवार की सुबह ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, तब सियासी रस्साकशी और तेज हुई। फर्जी केस बनाया गया था केजरीवाल जी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने के लिए ये केस बनाया गया था, लेकिन भाजपा के मुंह पे कालिख लग गई। भाजपा को जोरदार तमाचा पड़ा है। ये झूठा मुकदमा टिका नहीं और केजरीवाल जी को ये जो जमानत मिली है, ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए। अरविंद केजरीवाल के मामले में जो कल से मैं सुन रहा हूं, बेल पर इतनी खुशी या बेल होने के आहट पे इतनी खुशी, ये मैं अरविंद केजरीवाल गैंग के लोगों को ही इतना खुश होते देख सकता हूं। बेल कोई राहत नहीं है। बेल एक टेम्पररी प्रोसेस है कि आपके ऊपर केस चल रहा है। इस बीच दिल्ली में पानी का सियासी संग्राम सड़कों से शुरू होकर राजघाट होते हुए भूख हड़ताल तक पहुंच गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पहले सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी और फिर दक्षिणी दिल्ली के भोंगल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। नाम दिया पानी सत्याग्रह। ये भोगल का इलाका है जो कि जंगपुरा विधानसभा में आता है और सामने आप जो मंच देख रहे हैं, आतिशी यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर चुकी हैं और जैसा कि बैनर पर नजर आ रहा है, पानी सत्याग्रह लिखा हुआ है और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसी मंच से भाषण देते हुए नजर आई। आतिशी जैसा कि भाषण भी दे रही थी कि वो अन्न नहीं खाएंगी, सिर्फ पानी पिएंगी। तो हमारे साथ 3 खास मेहमान हल्ला बोल के लिए जुड़ेंगे। बांसुरी स्वराज सांसद भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी का पक्ष रखेंगी। कुछ ही देर में प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी और कांग्रेस प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। बांसुरी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि सुनीता केजरीवाल की तरफ से जैसे ही ईडी की तरफ से यह कहा गया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऑर्डर अपलोड हो पाता उससे पहले ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल एक आतंकवादी हो। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? नमस्कार श्वेता जी, बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, माननीय सुनीता केजरीवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर उनको याद आपके माध्यम से कराना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लगाई थी, जहां पर वो चाहते थे कि दिल्ली हाईकोर्ट इस बात पे एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट लीगल है या इलीगल। वो ऑर्डर आज भी ऑपरेट कर रहा है।
उसको सर्वोच्च न्यायालय ने हटाया नहीं है, विकेट नहीं करा है। सभी तमाम सबूतों और साक्ष्य को देखने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या पाया? दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक लेने की, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल जी की अरेस्ट को लीगल ठहराया है। रही बात ईडी अगर जाकर अपील करती है, तो देखिए एक वकील होने के नाते, भाजपा की सांसद या प्रवक्ता होने के नाते नहीं, वकील होने के नाते मैं कहूंगी कि कोई भी पक्ष एपेलेट जुरिस्डिक्शन पे तो जा ही जा सकता है, और इसीलिए उसमें कोई प्रश्न चिन्ह यहां पर लगाने की बात नहीं है। पर इसी के बीच दिल्ली में पानी की समस्या भी है। मोनिका जी, आप भी देख रही होंगी कि जिस तरह का संग्राम चल रहा है, घर घर की बात आ जाती है, टैंकर माफिया को लेकर सारे लोग परेशान हैं। एक टैंकर भी आ जाता है कहीं पर पानी के लिए, लोग कितने बेचैन हो जा रहे हैं। जो मौजूदा राजनीतिक लड़ाई चल रही है, उसके बीच इस समस्या का समाधान कहां से आएगा? के हित में ही आप काम करते हैं, उनके लिए ही आप चुने जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि केंद्र की सरकार हो या एक कैपिटल की सरकार हो या किसी स्टेट की सरकार हो, कोऑर्डिनेशन बनाना तो बहुत जरूरी है। देखिए, एलजी साहब मानती हूँ कुछ मुद्दे पे बिगड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज तो जल जो जीवन है उसके लिए कम से कम मिल के अगर ये काम किया जाए तो जनता को तो राहत दी जाए। आपकी व्यक्तिगत लड़ाई हो, कुछ हो, हम भी ये मानते हैं। देखिए, हमारे साथ अलाइज हैं, लेकिन अगर जनता का मुद्दा हो तो हम भी खड़े होंगे। तो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि केंद्र की सरकार मदद करे स्थानीय सरकार को, और जो स्थानीय सरकार है श्वेता जी, वो लीकेज रोकने में भी नाकाम रही है। तो दोनों तरफ की कमियां रह चुकी हैं, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। ये अफसोसनाक है। बात आपकी घोटाले की नहीं, बात और चीजों की नहीं। इस वक्त प्रायोरिटीज क्या है? देखिए, अचानक तो गर्मियां नहीं आई, सबको पता होता है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है, कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन की जो कमी आ रही है, उससे दिल्ली वासी ही भुगत रहे हैं श्वेता जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेप्स पहले ले लेते, और एलजी साहब को इंपॉर्टेंट है कि पंजाब हो चाहे हरियाणा हो या जहां भी उनके दायरा है मदद करने का, एक हाथ आगे बढ़ा के दिल्ली की जनता को राहत दे दें। उसके बाद राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। माछुरी जी, हम इंतजार भी कर रहे हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आ जाएं, जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि हर पक्ष की बात हो जाए। लेकिन आपको भी बढ़ चढ़कर निकलते हमने देखा सड़कों पर। जो बात मोनिका जी कह रही हैं कि दोनों सरकारों को बाकी चीजें भूलकर, मतलब केंद्र और राज्य को ये बातें, अपने आपसी डिफरेंसेस को भूलकर इस समय दिल्ली की जनता के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये एक ऐसी स्थिति? अच्छा, चलिए, प्रियंका कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, पहले मैं आपसे अरविंद केजरीवाल जी के मामले पर बात करना चाहती हूं और उस पर ही आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी ने जब बेल की घोषणा हुई, बेल की खबर आई, उस समय ये सीधे तौर पर कहा कि देखिए सत्य की जीत हो रही है। पर अगर हाईकोर्ट उसी मामले पर अगर स्टे लगा देता है और अब अगले हफ्ते तक का इंतजार होगा, तो फिर इसे कैसे समझें कि लोअर कोर्ट ने जहां पर कहा था कि बेल ले लीजिए, हाईकोर्ट ने अगर कहा है रुक जाइए, तो फिर क्या वहां जीत यहां हार? तो है क्या स्थिति, क्या है? क्या दिल्ली की जनता से क्या कह रहे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते श्वेता जी। श्वेता जी, देखिए, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैसला था जो कल ट्रायल कोर्ट ने दिया, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स भी हैं कि जैसे भाजपा करीब 1-1.5 साल के बाद अपना नैरेटिव जब चेंज की और बोला कि गोवा में पैसा लगाया, तो उस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ये पैरा 26 में फाइंडिंग आई कल के ट्रायल कोर्ट ऑर्डर की। पैरा 24 में फाइंडिंग आई कि ये जो 100 करोड़ का बखान कर रहे थे, वो ईडी ने खुद ही स्वीकारा कि हाँ, शायद 40 करोड़ का हम बता सकते हैं, 60 करोड़ का है नहीं, पर ना 40 करोड़ का कोई प्रमाण है ना 60 करोड़ का। ये पैरा 24 में आई बात। फिर ये बहुत ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है कि आज देखिए, भाजपा की ईडी वो कोर्ट जाती है और भाजपा वहां कोर्ट में कहती है कि हमें ईडी कोर्ट में कहती है हमें सुना नहीं किया। उसी 25 पन्ने के ऑर्डर को उठा के देखेंगी अगर आप, तो 15 पैराग्राफ तक सिर्फ ईडी को सुना गया, ईडी की बातें रिकॉर्ड हुई। पैरा 6 में, उसी ऑर्डर के पैरा 6 में लिखा हुआ है कि हमने ईडी से डिटेल्ड रिप्लाई सुन लिया, फलाना सुन लिया, ढिमकाना सुन लिया, पर आज उनका तथ्य कोर्ट में सिर्फ इतना था कि हमें सुनवाई नहीं हुई। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है।
2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद आज कोर्ट के आगे फिर से भाजपा की ईडी को झूठ बोलना पड़ा कि हमें सुना नहीं क्या, इसलिए हमें सुन लिया जाए, जबकि पैरा 6 ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो कल का है उसमें साफ लिखा हुआ है कि सब सुन लिया। कोर्ट में तथ्य क्या दे रहे हैं भाजपा के वकील कि एक ऑनलाइन वेबसाइट ने ऐसा कहा था इसलिए हमें सुन लो। मतलब इनके तथ्य इतने हास्यास्पद हैं। इनके पास इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 2 साल से चवन्नी नहीं है। इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी भाजपाई के बयानों के आधार पर उसको सरकारी गवाह बनाकर एक सिटिंग सीएम को इन्होंने जेल में रखा हुआ है, ऐसे बयानों के आधार पर जिसपे एक सड़क छाप, चवन्नी छाप, कोई जेल ना हो, उसको एक सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो भाजपा के सारे फेक नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को बस्ट कर देते हैं। हम लोग एक कट्टर ईमानदार सरकार है। आपको विश्वास है हाईकोर्ट जब अभी रिजर्व रखा है अपना आदेश, अगले हफ्ते उनको बेल मिल जाएगी, आपको विश्वास है? देखिए, मैं तो खुद भी एक वकील होने के नाते कभी भी मेरा विश्वास कोर्ट पे नहीं, हमें पूरा बना रहेगा, हमें कभी नहीं डगमगाएगा। प्रॉब्लम यह है कि भाजपा ने जो कानूनों में संशोधन किए ना, वो ऐसे है श्वेता जी कि कल को मैं बोल दूं कि मैं श्वेता जी को इस टाइम फोन करी और यहाँ मिली और मैंने उनको 5 करोड़ दिया। अब श्वेता जी प्रूव करती है जेल के अंदर की दिया नहीं दिया, मिला नहीं मिला। आज तक जो इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या, आप ऐसे देखिए, इनसे पूछिए कि आपको अरविंद केजरीवाल को 2 साल के बाद भी जेल में रखना क्यों है? बांसुरी जी, आप रिस्पॉन्ड करेंगी तो जैसे ही उनकी बात खत्म हो जाती है जी। किनके बयानों के आधार पर रखना है? शरद रेड्डी के, जिससे 60 करोड़ खा गई भाजपा, उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाया गया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने बयान दिया, या मंगुट्टा रेड्डी, वो भाजपाई जो आंध्र प्रदेश से कंटेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों के बयान के आधार पर पीएमएलए के संगीन कानून में, जिसमें एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई है भाजपा की ईडी 2 साल के बाद भी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नाम खराब करना था, उनको डिफेम करना था, उनके ऊपर जैसे बंगारू लक्ष्मण की पार्टी करप्ट है, इनको दिखाना था अरविंद केजरीवाल जी भी करप्ट है। ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाले करती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। एक नंबर की घोटालेबाज पार्टी है भाजपा, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। देश ने अभी इनको नकार दिया है, इनको अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। बांसुरी जी, इनको बहुत शुभकामनाएं, ये अभी अभी दिल्ली की एमपी बनी है, पर इनसे भी मुझे बहुत नाराजगी है कि दिल्ली इस टाइम इतनी प्रॉब्लम से गुजर रही है, पर बांसुरी जी बीन बजा रही है हरियाणा सरकार की। ये क्या बात होती है? तो ये मतलब अब तो प्लीज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपने बहुत प्रताड़ित कर लिया है अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, पर हम नहीं टूटने वाले। आप समझ जाइए बात और जनता के मुद्दों पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, बांसुरी जी बताएं। धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। देखिए, इसमें मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहले थी, प्रियंका जी ने बहुत बार बोला भाजपा की ईडी, वे स्वयं भी एक वकील हैं, वे भी जानते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और जो भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वे उन्हीं के कर्मों का परिणाम है, इसमें भाजपा को कोई रोल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। प्रियंका जी ने स्वयं बोला कि वो एक वकील हैं और उनका अगाध विश्वास है देश की न्याय प्रणाली पर। मैं पुनः उनको कहती हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने याचिका लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष इस बात पे एडजुडिकेट करने के लिए कि उनकी जो अरेस्ट है वो लीगल है या इलीगल। उन्हीं की लगाई हुई याचिका पे, उन्हीं की प्रार्थना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम सबूतों को देखने के बाद और लंबी सुनवाई के बाद ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट बिल्कुल लीगल है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने की। दूसरी बात, प्रियंका जी ने जनता की बात करी, तो देखिए आपको भी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का लोकसभा चुनाव में कैंपेन था जेल का जवाब वोट। तो मैं याद दिलाना चाहूंगी प्रियंका जी के माध्यम से कि दिल्ली की जनता जनार्दन ने अपना वोट भाजपा के पक्ष में दिया है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विपक्ष में दिया है। 7 सीटें भाजपा की झोली में तीसरी बार दिल्ली की जनता ने दी हैं
और 2014 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी कैंपेन कर रहे थे, 2019 में भी कर रहे थे, 2024 में भी कर रहे थे। लेकिन जब वो कहते जेल का जवाब वोट, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका शराब घोटाले में है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी झूठ को अगर आप बार बार बोलो, तो मैं प्रियंका जी को कहना चाहूंगी कि वो झूठ सत्य नहीं बन जाता। आप बार बार भाजपा की ईडी बोलती हैं, लेकिन आप भी एक वकील हैं, आप जानती हैं कि ईडी केवल एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो अपना काम कर रही है, भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। चलिए अब हम दिल्ली के पानी की समस्या पर भी आते हैं। कल दिल्ली स्पीकर ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, 3 दिन के भीतर दिल्ली की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम दिल्ली की पानी की समस्या को देखें तो आप तीनों, एक तरह से आप तीनों की पार्टी इसमें किरदार है। दिल्ली के पास अपना पानी उस हिसाब से है नहीं, तो हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी है, वहां के लोगों को उस पानी की प्रतीक्षा रहती है। ओनिका जी, हमने देखा कि हिमाचल की तरफ से पहले एक बात कही गई, लेकिन उसके बाद अदालत में भी यह मामला किस तरीके से आया, हिमाचल प्रदेश से भी पानी यहां पर नहीं आ पा रहा है, वहां की जनता भी खुद त्रस्त है पानी की समस्या को लेकर। तो ये क्या स्थिति है, कैसे मिलेगा दिल्ली को पानी? देखिए श्वेता जी, मैंने पहले ही कहा, ये प्रिपरेशन की बात है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। देखिए, आप अगर 10 साल से हैं दिल्ली में, तो आपके लिए ड्यूटी बनती है कि जहां जहां लीकेज है, या वाटर माफिया है, या टैंकर माफिया है, उन सबको आपको कहीं ना कहीं लगाम कसनी चाहिए थी। माना कि नेबरिंग स्टेट से मदद चाहिए होती है और मिलनी भी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ये ऐसा मुद्दा है जहां हमें लगता है जली जीवन हम कहते हैं, ये तो एक हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन हर स्टेट पहले अपना देखेगा ना मैम, उसकी भी तो आबादी है, वो भी तो आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के लिए पहले पूर्ति होगी, उसके बाद जो एक्सेस वाटर है वो दिया जाएगा। एटलीस्ट हिमाचल ने एफर्ट तो की, अब पंजाब से भी आ जाए, हरियाणा से भी आ जाए, फॉर द टाइमिंग हो जाए। लेकिन ये रिटोरिक बनता चला जाता है, ईयर आफ्टर ईयर हम इसी डिबेट में बैठते हैं श्वेता जी, और यही मसले रहते हैं। क्यों नहीं इसको सॉल्व किया जाता है? दावे बहुत हैं, दावे ये हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी, दावे ये हैं कि लीकेज रोक दी, लेकिन उसके बावजूद अगर पानी नहीं मिल रहा तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ना, और सरकार पे ही लगेगा। आपकी ही ड्यूटी है, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली को, ये आपकी फोरमोस्ट ड्यूटी है कि आप इसका ध्यान रखें। माना कि आपके मुख्यमंत्री जेल में, माना आपके मंत्री और जेल में, क्या उसका मतलब है काम रुक जाएंगे? क्या आतिशी जी को काम देखने नहीं चाहिए थे? ऐसी क्या परेशानी है? इतने पोर्टफोलियो आपने संभाल लिए, तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप इसको रोकें, कुछ तो राहत मिले। आप ये कहते हैं पाइपलाइन बिछ गई, आप ये कहते हैं लीकेज रोका, लेकिन समस्या तो जस की जस है। उसका हमें बताइए तो सही, कितने व्हाइट पेपर कहाँ हैं, आपने क्या चीजें की हैं जिससे बेनिफिट मिला? आप टॉल क्लेम्स करते हैं, लेकिन धरातल में वो चीजें पाई नहीं जाती। तो एलिगेशन तो लगेंगे, लेकिन सवाल फिर वही आता है श्वेता जी, एलिगेशन तो लगते रहेंगे। अगर आपने काम किया होता तो शायद एलिगेशन ना लगते, लेकिन रियलिटी ये है कि लड़ाई जो आपस में केंद्र और सरकार के बीच में है, वो कहीं ना कहीं काम में बाधा क्रिएट करती है, और इस बाधा के कारण दिल्ली की जनता क्यों सफर करे? उन्होंने तो चुना है ना सरकार को, आप दीजिए, करिए काम, आप तो यही वादे करके आए थे। तो सपोर्ट करने सब तैयार है, लेकिन आपको अपने लेवल में अपने स्टेट को तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। उसके लिए बाहर की सरकारें या दूसरे स्टेट की सरकार सपोर्ट नहीं कर सकती। बताइए क्या किया जाएगा प्रियंका जी, क्योंकि आतिशी भले ये कह रही हैं वो भूख हड़ताल की कर रही हैं इसके लिए, पर भूख हड़ताल से पानी मिलेगा? कोई आश्वासन है, कोई प्लान है, कोई काम है? जो ओनिका जी भी पूछ रही हैं कि कोई ऐसा आप लिस्ट कर सकती हैं कि क्या क्या काम किया गया है दिल्ली की इस समस्या को और निर्भरता को देखते हुए? फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड मैं श्वेता जी बता सकती हूँ कि 7300 किलोमीटर की नई पाइपलाइंस बिछाई गई हैं, 3500 किलोमीटर की ओल्ड पाइपलाइंस रिप्लेस की गई हैं। दिल्ली में लगभग 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां पानी नहीं पहुंचता था, वहां पर पाइपलाइंस ले की गई हैं। 99.6% दिल्ली में आज वाटर पाइपलाइंस के माध्यम से पानी जाता है। दूसरी चीज, थोड़ा सा ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो 15% है। यूपी से 25% पानी आता है और बाकी पानी हरियाणा के रूट से आता है। दिल्ली जिस तरह से ज्योग्राफिकली सिचुएटेड है, ये ही हो सकता है। इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे लेक रिवाइवल के स्टार्ट किए प्रोजेक्ट्स और वो चल रहे हैं। नए WTPs अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर
इस सब के बावजूद एक अग्रीमेंट होता है स्टेट्स के बीच में, जहां पर नदियां फ्लो, जहां पर चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, इंडस, इनसे पानी आता है, उन स्टेट्स को एलोकेट होता है अपर यमुना रिवर बोर्ड के थ्रू पानी। उसके हिसाब से जो दिल्ली की एलोकेशन है वो हम कुछ भी कर ले, पानी पीछे से ही आना है, हरियाणा से ही आना है। इनकी हिमाचल सरकार भी देने को तैयार है, ये जानती है ये बात, पर वो वो पानी हरियाणा हिमाचल से आना तो दूर की बात है, जितना दिल्ली का शहर है वो भी नहीं आने दे रही। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है जिसको मैं कोई ठीक कर ही नहीं सकता। इसमें हमने प्रधानमंत्री मोदी से इंटरवेंशन मांग ली। हमारे चीफ विप CR पाटिल जी जो नए नए अभी जल मंत्री बने हैं भाजपा के, उनके पास टाइम ही नहीं था, बार बार गए उनसे मिलने। भाजपा जाके, बांसुरी जी भी जाके मटके फोड़ रही हैं, मतलब आप और कह रही हैं कि हरियाणा सरकार पर्याप्त पानी दे रहा है। आप जाके वजीराबाद बराज देख आइए ना, आपको सच पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं तो। पर इस टाइम पे दिल्ली की समस्या का समाधान निकालिए बांसुरी जी, अपनी पार्टी को समझाइए। बार बार ये सिर्फ हरियाणा सरकार को बोलना है उनको कि दिल्ली के शहर का पानी दिल्ली को दे दे। आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात, तो हमारी मंत्री अब अनशन पे बैठ गई हैं ताकि आपको ध्यान जाए और दिल्ली के 28 लाख लोगों को जो पानी कम पड़ रहा है वो उनको मिले। बताइए बांसुरी जी, वो कह रही है कि हरियाणा भी, पंजाब भी दे दे, बहुत विनम्र, आपका हिमाचल प्रदेश भी पानी देने को तैयार है, लेकिन आप लोग हरियाणा में जाके आपने ब्लॉक कर दिया है। हरियाणा क्यों नहीं आगे आने दे रहा है पानी? श्वेता जी, बिल्कुल निराधार आरोप है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक चरमराती हुई व्यवस्था में उन्होंने रखा हुआ है, कोई रिपेयर वर्क नहीं करा है। आपको भी जाते हैं, ओनिका जी से मैं एक बात से सहमत हूं, IMD ने मार्च में ही कह दिया था कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। कोई मास्टर एक्शन प्लान तब मार्च में आतिशी जी ने नहीं बनाया, माननीय मंत्री जी ने किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं करी। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष केजरीवाल सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका डाली थी, वहां पर कोर्ट ने इनको फटकारा है और ये बोला है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार इलीगल टैंकर माफिया के ऑपरेशन के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल सरकार वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। 40% से ज्यादा पानी आप जानती है या तो चुरा लिया जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है वाटर लीकेजेस के कारण। इसमें मैं 2 बातें आपको और बताना चाहूंगी। ये बोल रहे ग्राउंड वाटर की बात करी प्रियंका जी ने, दिल्ली में 16 रेनी वेल है। श्वेता जी, एक रेनी वेल 400 पानी के टैंकरों के बराबर है। आप जानती है टोटल 1 MGD की पूरी कैपेसिटी है, लेकिन मेजॉरिटी जो इनके रेनी वेल्स हैं ये सारे के सारे डिफंक्ट काम ही नहीं कर रहे। दिल्ली में जो पाइपलाइन लीकेजेस होते हैं, मैं आपको अपनी विधानसभा की बात करती हूँ, प्रियंका जी बार बार मुझे पूछ रही कि मैं क्या कर रही हूं, मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली जल बोर्ड जीके विधानसभा के 1.5 किलोमीटर दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसेस के बगल में एक पाइपलाइन फटी थी। 5 से 6 दिन तक पानी वहां पर रिसता रहा। लोग वहां पर आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि के पास गए, उन्होंने आंखें मूंद ली। आप जानते, विधायक भी इनके, पार्षद भी इनके। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? मैंने 8 जून को निवेदन करा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को, उन्होंने 9 जून को वो पाइपलाइन फिक्स कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि किस मुंह से आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों पे दोषारोपण करती है, कभी हरियाणा पे दोषारोपण करती है। आपको याद होगा एक वक्त तो ये पंजाब को भी गालियां देते थे, अब पंजाब में इनकी सरकार आ गई है तो अब ये चुप्पी साधी है। अब रही बात हरियाणा की, ये बार बार हरियाणा की बात करते हैं इसलिए आपको बता देती हूँ। हरियाणा के साथ 1994 का एग्रीमेंट था 720 यूनिट्स पानी के लिए। हरियाणा 1050 यूनिट्स पानी ऑलरेडी छोड़ रहा है, यानी एग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है। अगर मैं परसों के आंकड़े बताऊं, रिक्वायरमेंट है 929 यूनिट्स की, हरियाणा 946.34 यानी 17.34 सरप्लस पानी छोड़ रहा है। लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में पानी को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो केवल 990 MGD है। आप ये जो एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं ये इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए मांग रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकारा है।
अगर आप इलीगल टैंकर माफिया का ऑपरेशन रोक दें, अगर आप पानी की जो दिल्ली जल बोर्ड की लीकेजेस हैं इनको रोक दें, अगर आप रेनी वेल्स की मरम्मत करवा लें, अगर आप तालाबों की डिसिल्टिंग करवा लें, अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, तो दिल्ली प्यासी ना मरेगी। श्वेता जी कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, पर माननीय मंत्री आतिशी जी की नियत ही नहीं है, केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करना, इसलिए इन्होंने दिल्ली की नियति बना दी है प्यासा मरना। और रही बात उनके अनशन की, बहुत विनम्रता से कहूंगी, ऐसा लगता है कि यह अनशन केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन पर आवरण डालने की एक मुहिम है। आप सत्ता पक्ष हैं, कमांड लीजिए ना सिचुएशन की, आप विपक्ष की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? ओनिका जी, मामला आज का है ही नहीं। दिल्ली की ये विकट समस्या इसीलिए रहती है क्योंकि ये इसी तरह का स्टेट है, और हर साल अगर हम सोचें कि शायद स्थिति बेहतर होगी, नहीं, आबादी का दबाव भी उतना बढ़ते जा रहा है और ये एक बहुत सीरियस समस्या है। मुझे लगता है राजनीति से कहीं ऊपर की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद हम 2016 को याद कर लें तो तब शीला दीक्षित के ऊपर दबाव, ये आरोप लगाते हुए वाटर टैंकर माफिया का अरविंद केजरीवाल ने बहुत हंगामा किया था। आज देखिए वो पलटकर बात वहीं पर आती है, बस पार्टी दूसरी है जिसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। तो इसका कोई समाधान नहीं है क्या? बिल्कुल है श्वेता जी। देखिए, आप जैसे बांसुरी जी ने कहा कि समाधान की तरफ बढ़ेंगे तो कर पाएंगे ना। कहते हैं ना मैम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब पता है ये चीजें दिल्ली की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं वो देखने पड़ेंगे। देखिए, आबादी बढ़ेगी, आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन क्या आपने उसकी व्यवस्था उतनी कर रखी है? ये तो देखिए विल पावर होनी चाहिए करने के लिए। बहुत सी सिचुएशन शीला जी की सरकार में भी थी, बहुत इंप्रूवमेंट लाए, लेकिन कमियां फिर भी थी, उसकी भी पूर्ति करने को। लेकिन डायलॉग हमेशा बना रहा और उस डायलॉग के कारण दिल्ली को कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था करते रहे। यहाँ डायलॉग ही नहीं है श्वेता जी। आप व्हाइट पेपर ले आइए, चाहे तमाम वो चीजें ले आइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात भी कर लेते हैं, इतना एक्सपेंसिव है, आपको शायद ग्रांट भी मिलती है, उसके बावजूद कहीं इम्पैक्ट नहीं दिखता। आप लाख कह लें पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन फिर भी पूर्ति तो नहीं हो रही ना। सवाल इसलिए वहीं का वहीं खड़ा है। तो वॉर फुटिंग में ये काम आपको करने पड़ेंगे। आप दुहाई देते हैं एजुकेशन की, आप दुहाई देते हैं अपने हेल्थ की, दुहाई दीजिए ना पानी की। क्यों नहीं करते उस पे? उसकी टैग लेके क्यों नहीं घूमते आप हमेशा ये कहते आए हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए, हमारी हेल्थ देखिए। अरे बाबा देख लिए, पानी भी कर दीजिए ना। आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, हर चीज आपकी वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है, आप पानी भी कर दीजिए। सपोर्ट आपको सब करें, बट आपको भी दिल्ली के रूप में ग्राउंड लेवल वाटर को कहीं आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए ना, आप उनको रोपिन नहीं करते। सो इतनी समस्या या तो आप क्रिएट कर रहे हैं एक हाईलाइट के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिल्ली। इसके लिए हम विरोध कराओगे और जम के खड़े होंगे कि पानी ऐसी चीज है कि वो बेसिक नेसेसिटी है, वो आपको कृपया करके पहुंचानी है, चाहे आपकी पार्टी के बंदे कितने भी जेल में जाए। लेकिन आपके बाकी मंत्री हैं, आपकी टीम है, आप लगिए ना उस काम के लिए। फिर अगर कोई सपोर्ट ना करें तो समझ आती है अनशन इज नॉट द सोल्यूशन। आप पानी पे हैं, आपको पानी मिल रहा है, आपको तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। दिल्ली की जनता प्यासी है, आप पानी की शान में चले गए, खाना छोड़ के पानी पीने बैठ गए। अरे भैया पानी बहुत कम है, बख्श दीजिए पानी दिल्ली की जनता को। प्रियंका जी, डायलॉग होगा कैसे अब जब ये बात सबको समझ में आ रही है? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है दिल्ली की जनता को भी ये समझना, क्योंकि वो दोनों तरफ के आरोपों को सुन रहे हैं। उसके बाद ये कह दिया जाता है एक चुनौती है, चलिए वहां पर चलकर देख लीजिए, आप फलाना बराज पर देख लीजिए, आप देखिए कितना पानी छोड़ा जा रहा है। बीजेपी भी वही बात करती है, आम आदमी पार्टी भी वही बात करती है, लेकिन लोगों को तो उस पानी को देखना है ना, जो कहने के लिए निश्चल है, जो आपको बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। पर दिल्ली की व्यवस्था पारदर्शी अगर नहीं दिखेगी, क्या डायलॉग संभव ही नहीं है आपके हिसाब से? श्वेता जी, पहले तो लेट मी से दिस दैट मैं आपको अश्योर करती हूँ, हमने सुप्रीम कोर्ट के भी आगे एक बहुत लंबा चौड़ा एफिडेविट डाला और हमने दिखाया कि हमने 8 सालों में क्या क्या काम किए थे। हमने बहुत काम किए और उस टाइम पे कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी तारीफ नहीं करने वाली और साथ नहीं देने वाली कि इन्होंने ये काम किए। दूसरी बात, मैं सिलसिलेवार तरीके से आती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा, आपने कहा कि अनऑथराइज्ड टैंकर माफिया के ऊपर आरोप लगाए थे। श्वेता जी, जब हम आए थे 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एक पानी की पाइपलाइन नहीं थी और माफिया चलते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले वो काम कराया था, वहां माफिया बंद हुए थे। श्वेता जी, तीसरी बात, हम लोग आप लोग इस टाइम पे, चाहे ओनिका जी हो चाहे बांसुरी जी हो,
हमें आप गालियां दे लीजिए, हमें आप जितना अपशब्द कहना है कह लीजिए, आप मटके फोड़ लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, पर हम चाहते हैं कि जो 28 लाख लोगों को इस टाइम पानी नहीं मिल रहा, वो आप किसी भी ग्राउंड से, किसी भी तरीके से हरियाणा सरकार को बोलें कि छोड़े और दिल्ली को दिल्ली का पानी दे दें। हम इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी सिर्फ 8 दिन की प्रॉब्लम और है श्वेता जी। आज हल्की बरसात हुई, होपफुली वाटर लेवल इंप्रूव होगा, बट 8 दिन की प्रॉब्लम है और कब से मांग रहे हैं हम। जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी, हम तब से मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए 28 लाख लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम बुंदेलखंड की तरह नहीं कि वहां चाकू चोरी चल जाता है, लोग प्यास में एक दूसरे को मार देते हैं, वो वाला सीन नहीं चाहते हम दिल्ली में। 28 लाख लोगों को पीने के पानी की दिक्कत है। हम नहीं चाहते कि उनको परेशानी हो। उनके लिए, दिल्ली वालों के लिए, बांसुरी जी आप दिल्ली की MP हैं, अब उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अपनी सरकार को बोलें कि हरियाणा सरकार के द्वारा यहां पानी छुड़वा दें। बाद में हम दोष आरोपण करते रहेंगे। आपको अभी जितनी मर्जी गालियां देनी है दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम मैं आपको बथेरे गिना सकती हूँ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइम पे सोल्यूशन की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। हमारी मंत्री इसीलिए बैठी हैं अनशन पे, ताकि आपके आंखें कान सब खुले और आप हरियाणा सरकार को बोले पानी छोड़ दे, सिर्फ 10 दिन के लिए, बहुत कम समय के लिए बोल रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है आज। नहीं, उसके बाद तो बारिश शुरू होगा, फिर दिल्ली की समस्या वही होगी कि ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। तो चाहे गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, दिल्ली की समस्या तो... श्वेता जी, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ श्वेता जी। पिछली बार जब पानी छोड़ा जा रहा था हथनीकुंड बराज से, वो भी वाटर लेवल्स अवेलेबल थे। इन्होंने जो नए लॉ बनाए हैं भाजपा ने, उन्होंने एक ऑफेंस बना दिया है कि अब कोई बाढ़ क्रिएट करेगा तो उसको सजा होगी, क्योंकि इनको पता ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज श्वेता जी, अभी इस बार हमने मॉनसून की प्रिपरेशन भी, जो आपको याद होगा पिछली बार ITO बराज जो हरियाणा सरकार को मैनेज करना होता है, जिसके हम पैसे देते हैं पर हरियाणा सरकार मैनेज नहीं करती, हमने उसके गेट ऑलरेडी कटवा दिए ताकि दिल्ली में वो सिचुएशन ना हो। अभी इनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, 10 दिन के लिए दिल्ली वालों को पानी दे दें, 28 लाख लोगों की पानी की पूर्ति। चलिए, मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बात को सुनकर और रिकॉर्ड करके भी रखेगी कि इस बार वाकई अगर वैसी नहीं हो तो हम उम्मीद करते हैं कि वाकई वैसी परिस्थितियां न आए। लेकिन बांसुरी जी, आप ये बता रही हैं कि हरियाणा ने कितना पानी रोजाना का छोड़ा है, दिल्ली के पास कितनी कैपेसिटी है उस पानी को ट्रीट करने की, लेकिन ये बातें आंकड़े सुनकर और जो बातें प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं, उन बातों को सुनकर क्या दिल्ली की जनता को केवल बातों के बीच से यह तय करना है कि कौन सी बात सही या गलत? ये कैसे निर्धारित हो, कैसे तय हो कौन क्या कर रहा है? क्या बीजेपी उस डायलॉग के लिए तैयार है जिसकी बात प्रियंका कर रही है और कह रही है कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया है एक मंत्री को क्योंकि बात नहीं सुनी जा रही है? निराधार आरोप है श्वेता जी, और मैं इसीलिए विनम्र निवेदन करूंगी प्रियंका जी से कि इलीगल टैंकर माफिया के लिए हरियाणा से इस तरह नेशनल टेलीविजन पर पानी मांगना बंद करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। अगर दिल्ली में आप इलीगल टैंकर माफिया का ऑपरेशन रोक ले और वाटर वेस्टेज रोक ले तो ये जल संकट ना हो, क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार का बनाया हुआ संकट है अपने भ्रष्टाचार और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। एक मिनट, मैं पूछना चाहती हूँ, जब दिल्ली में अगर पानी की किल्लत है तो ऐसा कैसा होता है कि इलीगल टैंकर माफिया के तहत पानी पहुंच जाता है? 100 MGD चोरी हो सकता है क्या बांसुरी जी? आप जस्टिफाई कर रही है इलीगल टैंकर माफिया? आप वकील हैं, पढ़ी लिखी हैं, भाजपा ही है, प्रियंका जी मैंने बहुत नहीं, आप बताइए, हमें 100 MGD की जरूरत है, हमें 100 MGD की जरूरत है। बहुत शांति से आपको सुना। प्रियंका जी, आपका सवाल स्पष्ट हो गया है, आपका सवाल स्पष्ट हो गया है, इसे जोड़कर बांसुरी जी अपने जवाब को पूरा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैंने सारे आंकड़े आपके समक्ष रखे। आपके पास पानी को प्रोसेस करने की कैपेसिटी केवल 990 MGD है,
1050 MGD आपके पास आ रहा है, 40% से ज्यादा पानी जो है वो वाटर थेफ्ट या फिर यानी पानी की चोरी और वाटर वेस्टेज में चला जाता है, उसको तो आप रोकते नहीं हो। तो ज्यादा पानी आप किसके लिए मांग रहे हैं? इलीगल टैंकर माफिया के लिए। अच्छा मुझे अपने बताइए, पानी की अगर किल्लत है तो इलीगल टैंकर माफिया, जिसको ये प्राइवेट टैंकर माफिया कहते हैं, जरा बताइए प्राइवेट टैंकर या इलीगल टैंकर माफिया से पैसे कैसे पानी पहुंच जाता है? मुझे बोलती हैं कि मैं दिल्ली की सांसद हूं, बिल्कुल हूं। आप जानती हैं रोज दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन करती हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अभी तक हाथ पैर जोड़कर 35 टैंकर में पहुंचा चुकी हूं। रोज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष निवेदन करती हूं और ये उसी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों पर दोषारोपण करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करना है। ये चाहते नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी काम करें। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक मिनट प्रियंका जी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको ओवरलैप में दोनों की बात नहीं सुनाई दी। श्वेता जी दिस इज नॉट डन, दिस इज आप उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा। हाँ, डिबेट ऐसे नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, 1 दशक से आप यहाँ पे सत्ता भोग रहे हैं, दिल्ली का पानी का संकट हर गर्मी में क्यों आता है? आपने जब द्वारका का WTP खोला था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोला था, तब तो बहुत बड़े बड़े दावे करे थे। शीला दीक्षित जी पर आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते थे, लेकिन आप भी उसी चक्कर में फंस गए। आप मुझे ये तो बताइए ना कि आप ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जेल में, 1 दशक से तो जेल में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये पानी का संकट 2018 में भी आया, 19 में भी आया। हर गर्मी में दिल्ली पानी के लिए तरसती है, हर मॉनसून में दिल्ली पानी से त्रस्त होती है। ये नियति बन गई है। आप बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे ये बताइए, यहां पर सत्ता भोग रहे हैं माननीय मंत्री, कमांड में तो है नहीं सिचुएशन की, कोई भी उन्होंने ना मास्टर एक्शन प्लान बनाया, ना दिल्ली जल बोर्ड की पाइपों की मरम्मत करी, ना इलीगल टैंकर माफिया को रोका। आज वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपनी सरकार के निकम्मेपन पर आवरण डालने के लिए अनशन पर बैठी है। अनशन से क्या होगा? और मैं ओनिका जी से बिल्कुल सहमत है कि भाई आप कह रहे हैं आप अन्न छोड़कर खाली पानी पिएंगे, दिल्ली में तो पानी की तो किल्लत है। जी बोलिए प्रियंका जी। एक आंकड़ा में, एक श्वेता जी आपको एक आंकड़ा, ये बार बार पूछ रही है केंद्र सरकार क्या कहती है। आप जानती है 28,400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दिल्ली को दे चुकी है दिल्ली जल बोर्ड के लिए। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, केजरीवाल सरकार के शासन में 1 दशक में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है जी। प्रियंका जी। श्वेता जी, एक तो मैं बहुत स्पष्टता से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांसुरी जी को ये बात बता रही हूँ कि जो काम हमने पिछले 10 साल में दिल्ली जल बोर्ड में किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हमने डीजेबी के तहत दिल्ली के लोगों के लिए की हैं, उसको इनकी भाजपा लॉसेस बता रही है और यहाँ पे वो भी उस बिना पुष्टि किए बात अपनी रिपीट कर रही है। दूसरी चीज, बांसुरी स्वराज जी ने खुद ही स्वीकारा कि 1994 में एग्रीमेंट हुआ था और उसके तहत पानी मिल रहा है। हम अपर यमुना रिवर बोर्ड को, भाजपा की सरकारों को हर जगह निवेदन कर चुके हैं कि इसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि दिल्ली की आबादी अब बहुत बढ़ गई है। तीसरी चीज, 2018 के हिसाब से अपर यमुना रिवर बोर्ड ने एक 1005 MGD पानी हरियाणा से दिल्ली का शेयर अलॉट किया था, वो हमें आ नहीं रहा। आप अब ये जो अग्रीमेंट है ये 2025 में दोबारा डिस्कस किया जाएगा। हम चिट्ठियां लिख रहे हैं कि पहले ही कर लो। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा श्वेता जी ना कि क्यों बार बार ये आ रही है, वो इसलिए होता है क्योंकि पीछे से जितना सप्लाई हमें अलॉटेड है, हमें वो बढ़ाना है, वो टाइम भी आ रहा है, वो होगा। हम अपनी तरफ से जो जो कर सकते हैं वो हम दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली का स्ट्रक्चर जिस तरह है, ज्योग्राफिकली जितना पॉसिबल है श्वेता जी, आई एश्योर यू हम कर रहे हैं। बट मैं फिर वही कहूंगी, क्योंकि नेशनल टीवी पे मुझे बात कहने का मौका मिल रहा है और एक सांसद से ये बात कहने का मौका मिल रहा है कि आप जो कहना है कह लीजिए। आपको कहना है कि हम भ्रष्ट हैं, हमने काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी खराब व्यक्ति हैं, मैं खराब हूं,
छू के न कह लीजिए, पर अभी 9 दिन के लिए, एग्जैक्टली 9 दिन के लिए, क्योंकि 30 जून को मॉनसून एक्सपेक्टेड है, 9 दिन के लिए हरियाणा सरकार से हमें पानी दिलवा दें, चाहे वो हिमाचल से आने वाला हो, चाहे पंजाब से आने वाला हो, चाहे हरियाणा हमारे हिस्से का देना चाहती हो, किसी भी तरीके से आप हमें 9 दिन के लिए पानी दिलवा दीजिए। हमें जो मर्जी गालियां दीजिए, जितने मर्जी मटके फोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मेरी अपील है आपसे। अनिका जी, आपने पीछे की बात कही कि क्या क्या चीजें हो जाती तो आज स्थिति ये नहीं होती, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि कांग्रेस का लंबा शासन रहा है दिल्ली पर, शीला दीक्षित एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री भी रही है, बहुत सारे उनके फैसले भी रहे हैं जिन पर आगे बढ़त हमने आने वाले सालों में देखा है, कुछ आरोप भी रहे थे, वो सारी चीजें एक तरफ हम रखते हैं। लेकिन ये समझाइए कि आपकी नजर में इस समय ऐसे संकट से उबरने का तरीका क्या है? क्या दिल्ली यहां से केवल वो 10 दिन का गैप जो कह रही हैं प्रियंका जी, जिसे फिल कर दिया जाए मॉनसून के आने तक, तो सब कुछ सुलझ जाएगा? यही बेहतरीन क्वेश्चन है श्वेता जी, और यही शो में होना चाहिए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आखिर में हल कैसे निकलेगा। देखिए, आपने दोनों की बातें सुनी, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू अ बिग जीरो। सवाल ये होता है, माना प्रियंका जी ने कहा कि हमने काम किया, हमने बहुत पैसे लगाए, इम्प्रूवमेंट की, लेकिन श्वेता जी उसका आउटपुट तो जीरो है ना। आप ज्योग्राफिकली ब्लेम करते हैं दिल्ली को, आपको पता ही समस्या है, आपको नेबरिंग स्टेट भी हेल्प करेंगे, अल्टीमेटली आप ही को तो करना है ना। आपका जो पैसा लगाया हुआ या तो वो व्यर्थ गया, टैंकर माफिया अभी भी वहीं खड़ा है, लीकेज भी अभी उतनी खड़ी है, या तो आप काम उतने चुस्ती फुर्ती से कर नहीं रही। तो एटलीस्ट अगर आप काम कर रहे हैं तो और तेजी से करते। मैंने कहा ना, एजुकेशन हेल्थ इतनी बेहतरीन आप कहते हैं, तो आप इसको भी अच्छा करके दिखा दीजिए, आपको एक मुकुट और लग जाएगा। सवाल यहाँ पर ये आता है श्वेता जी कि डायलॉग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये काम तो मिलके करना ही होगा। माना हिमाचल ने भेज दिया, आप हरियाणा दे, पंजाब दे, लेकिन एक लेवल तक बाकी स्टेट भी दे पाएंगे श्वेता जी। अल्टीमेटली दिल्ली को अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीकेज, वाटर माफिया, अपना समस्या का हल अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हम आरोप लगा सकते हैं कि फलाने स्टेट हमें मदद नहीं करते। जब आपके अंदर कमियां हो, आपके अंदर ड्रॉबैक्स हो, तो आप किस मुंह से हाथ जोड़ें या आप अनशन में जाएं, रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। और दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल अब हम नहीं कर सकते। देखिए, बहुत साल वो भुगत चुके हैं, ईयर आफ्टर ईयर हम यही कहते रहे, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अब विनम्रता से बोल रहे हैं, आप लाउडली बोले, ब्लेम दें, सोल्यूशन तो फिर भी नहीं निकला। एंड ऑफ द रिजल्ट ये है श्वेता जी, लीकेज पे वॉर फुटिंग में काम होनी चाहिए, और वो समर्स में नहीं, राउंड द ईयर 24/7 समस्या। देखिए, पानी के बिना क्या ही काम कर सकते हैं, ना वेस्टेज हो। हम पहले शीला जी के टाइम में से नो टू प्लास्टिक, प्लांट मोर ट्रीज, कितने वो मुहिम चलाए, दिल्ली को हरा बनाया, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट चलाए। आप प्रोजेक्ट चलाइए ना, आप बच्चों को रोप इन करिए, स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करिए, बड़ों को इन्वॉल्व करिए, RW को इन्वॉल्व करिए, भागीदारी स्कीम्स थी, तमाम सोल्यूशन है, करिए। तो आपने किया, लेकिन उसका आउटपुट तो श्वेता जी दिख नहीं रहा। समस्या बड़ी विकट है, पूरी दुनिया देख रही है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े शहर हैं जहां पर पूरी तरीके से कहा गया सूखा, दक्षिण अफ्रीका का शहर जहां कहा गया पूरी तरीके से सूखा हुआ। यहां देखिए आप बेंगलुरु की स्थिति किस तरीके की है। नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की स्थिति वैसी रहे, तो फिर एक तरफ वो पार्टी जहां पर दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सांसद उनकी झोली में लगातार तीसरी बार डाले हैं, दूसरी तरफ वो पार्टी जो राज्य में शासन कर रही है, जो लगातार बार बार एक बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है। दिल्ली की जनता यही चाहेगी, देश की जनता यही चाहेगी कि इसमें कम से कम एक साथ मिलकर कोई एक समाधान जरूर रहे। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ऐसा कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोशिशें अगर आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से की जा रही हैं, तो वो जारी रहे, संवाद रहे और दिल्ली आबाद रहे।